हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पुनिया लेकर आ रहा हूँ आपके लिए रीजनिंग का क्रैश कोर्स अपने नौकरी क्लासेस चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला अपना चैप्टर आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती, जिसे हम काउंटिंग ऑफ फिगर भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा त्रिभुज, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। किसी भी फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस में, किसी भी एग्जाम में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इस त्रिभुज से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज से। त्रिभुज के अंदर अगर हम देखें तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमने 1, 2 और 3 सीधी लाइनें खींच दी। अगर हम ऐसे देखें तो 1, 2, 3, 4, फिर 2 से मिलाकर 1, फिर इन 2 से मिलाकर 2, फिर इन 2 से मिलाकर 3, फिर अगर 3 से मिलाएं तो 1 और इस 3 से मिलाएं तो 2 और इन चारों से मिलाएं तो 1। हमने देखा कि ये जो क्रम चल रहा है ये विपरीत चल रहा है, 4, 3, 2 और 1। यानी हमें समझ में आया कि हमारे दिमाग में घुसा कि 1, 2, 3 और 4, इनका उल्टा अगर जोड़ दें तो भी कितना होगा, इनका योग। तो इसलिए ये ट्रिक बन गई हमारे पास। इन सभी का योग ही क्या होता है, इन त्रिभुजों की कुल संख्या। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10। यानी इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1 से 7 तक की संख्याओं का योग अगर आपको पता होगा तो कितना होता है, 28। 1 से 6 तक 21, 1 से 5 तक 15, 1 से 4 तक 10। ठीक है। नेक्स्ट अगर करें, थोड़ा सा अगर चेंज करें क्वेश्चंस को, जैसे कि हमें दिया हुआ हो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो हमें पहले तो बेस देखना है कि बेस में कितने क्वेश्चन है, जो त्रिभुज है वो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 से 6 तक की संख्याओं का योग कितना होता है भाई, 21। फिर देखेंगे इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 15। फिर अगर इससे कम देखें तो योग कितने तक आ रहा है, 4, 3, 2, 1, यानी 4 तक आ रहा है, इससे एक कम है, तो 4 तक का योग कितना होता है, 10। यहां तक कितना आ रहे हैं, 3। इस बेस में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। इस बेस में सिर्फ कितने त्रिभुज हैं, 3। 1, 2, 3, 3 संख्याओं का योग कितना होता है, 6। यहां पर देखें तो 2 बेस हैं, तो कितना होगा, 1 + 2 3, और यहां पर सिर्फ क्या है, 1 त्रिभुज पर बेस है, तो इसका योग कितना होगा, 1। 1 + 3 4, 4, 6 10, 10 और 10 20, 20 15 35, 35 + 21 यानी कितने हो गए हमारे पास, 56 त्रिभुज। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। ये वाला क्वेश्चन है, इस बेस पे कितने त्रिभुज हैं, पहले वाले बेस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस बेस पे कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज। 6 तक का योग हमें पता है कितना होता है, 21। इस बेस पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 10। अगर इस बेस की बात करें हम, तो इस बेस पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 15।
अगर इस बेस की बात करेंगे तो 1 2 3 3 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 6। 15 प्लस 6 21, 21 10 31 और 31 और 20 कितने हो गए 52 बाउंड। यानी इस त्रिभुज में कितने कुल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 52। नेक्स्ट आकृति अगर लेते हैं हम तो वो भी सिंपल है, आगे धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे। अगर ये रेखाएं एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मिला रही है, एक पार्ट से कौन से पार्ट को दूसरे पार्ट को, तो हम क्या करेंगे 2 3 4 5 6 और 7 7 तक की संख्याओं का आपको योग पता होगा कितना होता है 28। 1 से 7 तक की संख्याओं का योग 28 है। कितने पार्ट में बटा हुआ है 1 2 3 और 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 28 गुणा 4, 28 को किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 400 300 को 12 112, यानी कुल कितने होंगे 112 त्रिभुज। अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो इतने त्रिभुज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल का कार्य होगा और एग्जाम के समय हमारे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। यहाँ तक के क्वेश्चन जो आम स्टूडेंट्स हैं वो आराम से कर लेते हैं, परंतु जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर कोशिश करें और जहाँ तक हो सके खुद करने का प्रयास करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती करोगे तो आप ये मत सोचना कि हम ज़्यादा गलती कर रहे हैं, आप ये सोचना हम मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से आगे हैं जो मेहनत नहीं करते। मेहनत उसी से गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 और कितने पार्ट में बटा हुआ है 1 2 और 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 और 3 पार्ट में। 5 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 15 और 15 को 3 से गुणा करें तो हमें पता लगा कि 45 तो त्रिभुज हमारे पास सामान्य दृष्टिकोण से सामने आ गए। पर अगर हम इन्हें चिन्हित करें x y और z से, ये एंगल कौन सा देखा हमने, इनका बिंदु क्या देखा, अक्ष बिंदु से ये सभी त्रिभुज बन रहे हैं। ये त्रिभुज सभी क्या बन रहे हैं अक्ष बिंदु से। पर अभी तक जो लाइन थी वो सिर्फ एक ही बिंदु को मिला रही थी, परंतु अब की बार क्या है y बिंदु पर भी क्या की गई है एक समीकरण रेखाएं खींची गई है। y बिंदु से क्या खींची गई हैं एक रेखाएं खींची गई हैं, दो सीधी रेखाएं खींची गई हैं जिनसे त्रिभुजों का और निर्माण हो रहा है, जिन्हें हम सामान्य एग्जाम्स में भूल जाते हैं और हमारा एक नंबर गलत हो जाता है। इसे कैसे करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये जो डायग्राम, ये जो त्रिभुज ये हमने काउंट नहीं किया, एक ये वाला हमने काउंट नहीं किया और एक इन दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा त्रिभुज भी हमने काउंट नहीं किया। यहाँ पर कितने त्रिभुज बन पाए हमारे पास 3 त्रिभुज। याद रखना ये ऊपर वाला हमेशा काउंट हो जाता है क्योंकि ये ऊपर के बेस जो है इस बेस के ऊपर वाले सभी काउंट हो जाते हैं, नीचे वाला काउंट नहीं रह पाता। तो अंतिम बेस से जस्ट नीचे वाले तक हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 इसमें बन पाएंगे, 3 इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे। कितनी बार 5 बार, 3 गुणा 5 15, तो 15 अगर इसमें जोड़ें तो कितने होंगे 60। तो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 60 होगी। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं।
अगर ये डायग्राम अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर गिनने बैठे हैं तो लगभग 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, और फिर भी हमें पता नहीं है कि आंसर सही है या गलत। एक अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग इतना आंसर होना चाहिए, पर अब अगर हम इसे ट्रिक से करें तो इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि कोई त्रिभुज है, इसके आकर पॉइंट्स हैं 3 x, y और z। अगर हम x टाइप से x बिंदु से काउंट करें तो हमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 और 6 तक की संख्याओं का योग कितना होता है हमारे पास 21। 6 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 21। 1 2 3 4 और 5, 21 को अगर 5 से गुणा करें तो कितना हो गया 105। यानी यहां तक कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं 105 त्रिभुज बन पा रहे हैं। पर अगर हम देखें कि इस एंगल Z से और त्रिभुज बन पा रहे हैं, कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं 1 2 3 और 4। 1 से 4 तक की संख्याओं का अगर हम योग देखें तो योग कितना होता है साथियों 10। 10 यहाँ पे 2 3 10 कितनी बार होगा जितनी बार ये होगा, ये जो नंबर होगा उससे क्या कर देंगे 10 को गुणा कर देंगे, या फिर 10 10 अलग अलग लिख लेंगे। 10 गुणा 6 कितना हो गया 60। तो टोटल कितने हो गए 165 त्रिभुज। इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी 165 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम कोई सीधी रेखा खींचे और यहां पे खींचते, यहां पर अगर नंबर काउंट करें 1 2 3 और 4, कितने नंबर हो रहे हैं 4, और जो अंतिम नंबर है उसे क्या कर देंगे हम गुणा 2 करें तो टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, इस वर्गाकार आकृति में जो दो सीधी रेखाएं खींची जा रही हैं उनसे कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है 8 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। ये हमें याद ही रखना होगा। पता होगा आपको कितने होंगे 1 2 3 4, 2 से मिलकर 2, पहले इन 2 से मिलकर फिर इन 2 से मिलकर फिर इन 2 से मिलकर और फिर इन 2 से मिलकर 4 त्रिभुज और बन पाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, पर एग्जाम में हमें ऐसे नहीं गिनना है। अगर हम बात करें इस त्रिभुज इस आकृति की तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हमें पता है कि 8 इसमें बनते हैं 8 इसमें बनते हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा दो पॉइंट्स जिन्हें दो वर्गाकार आकृति मिलाती हैं वहां पर भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन पाते हैं। जैसे कि ये अगर बात करें तो इस पॉइंट से एक यह त्रिभुज बनता है और इस पॉइंट से एक यह त्रिभुज बनता है। दो वर्गाकार आकृति जहां पर भी मिलती हैं वहां पर दो अलग त्रिभुजों का निर्माण करती हैं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 16 और 2 18। अगर बात करें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन की, जैसे कि ये 3 वर्गों से मिलकर बना, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो हमें पता है कि एक क्रॉस आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं 8, और जहां पर भी दो त्रिभुज मिलते हैं वहां पर कितने होंगे 2। एक सीधी रेखा में दो त्रिभुज जो दो वर्गाकार आकृति जिसमें अंदर खतरे का निशान बना हो वहां पर बीच में कितने त्रिभुज बनेंगे 2। तो 8 2 10 10 20 20 और 8 कितने हो गए टोटल 28। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन पाएंगे 28 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे? हमें पता है कि किसी भी क्रॉस वर्गाकार आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज। और जहां पर भी वे दोनों मिलती हैं 2 त्रिभुजों का निर्माण और हो जाता है। जहां पर भी दोनों वर्गाकार आकृति मिलती है वहां पर 2 त्रिभुजों का निर्माण और हो जाता है। तो ये साफ हो गया कि 10 10 20 और 30 और 8 कितने हो गए टोटल? 38। अभी तक हमें पता है कि इन सभी का योग या तो 38 आएगा या 38 से ज्यादा आएगा। परंतु जब भी एक सीधी रेखा को छोड़कर ऊपर या नीचे क्या बन रहे हैं, वर्गाकार क्रॉस आकृतियां बन रही हैं, तो हमें देखना होगा कि जहां पर 2 या 3 वर्गों को मिलाकर कोई नई आकृति तो नहीं बन रही है। देखिए ये एक नया त्रिभुज बन रहा है। 3 वर्गाकार आकृतियों को मिलाकर एक नया त्रिभुज बन पा रहा है जो हमने काउंट नहीं किया। तो अब कितने होंगे टोटल? 39। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में आप ही बना लीजिए इस क्वेश्चन को ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। साथ साथ में एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए और ज्ञात कीजिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि वीडियो में ज़्यादा वीडियो नहीं ले सकते, इसके लिए आप इसे पॉज करके आसानी से घर पर बैठ के इसको काउंट करें और बाद में ही जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ उसे देखकर अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो काउंट कर लें। देखिए 8 8 8 और 8, जहां पर 2 का निर्माण हो रहा है, 1 और 2 बिंदु, 1 और 2 बिंदु, 1 और 2 बिंदु, उन सभी का योग कर लेंगे। 8 5 4 बार है, 8 4 32 और 2 3 6 कितने हो गए टोटल? 38। अब देखेंगे 3 बिंदुओं से मिलकर, 3 वर्गाकार आकृतियों से मिलकर कोई त्रिभुज बन पा रहा है क्या? 1 2 3, तो टोटल कितने होंगे? 41। इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? 41 त्रिभुजों की संख्या। अगर इसको हम इस साइड में स्केप कर लें तो उसमें कितने होंगे? जैसे कि इस साइड में होंगे उतने ही इस साइड में होंगे। यानी इस साइड में कितने आए थे हमारे पास? 39। अगर इस आकृति को काट कर यहाँ पर डाल दिया जाए तो उसमें कितने होंगे? 39। इस साइड में भी कितने होंगे? 39। पर अगर बीच में डाल दिया जाए तो उसमें कितने होंगे? 41। एक क्वेश्चन अगर और देखें हम, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? एक बार कोशिश कीजिए। इस आकृति में
त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर इसे अलग मिलाएं तो हमें पता है त्रिभुजों की संख्या कितनी बन पा रही है, 8। कितनी बन पा रही है, 8। अगर अंदर की तरफ देखें हम तो कितने बन पा रहे हैं, 8 त्रिभुज। अगर ये अंदर वाला भूल जाएं और ये बाहर वाला देखें तो इसमें कितने बन पा रहे हैं, 8। अगर ये दोनों भूल जाएं तो बाहर वाला देखें तो उसमें भी कितने बन पाएंगे हमारे पास, 8 त्रिभुज। अभी तक टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, 24। अभी तक टोटल जो है वो हमारे पास कितने हुए हैं, 24। और देखें कोई बन पा रहा है त्रिभुज। अगर हम देखें ये वाला, ये हमने काउंट कर लिया। अगर हम देखें ये वाला, ये भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। अगर हम देखें ये वाला, ये भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये वाला देखें तो ये भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। यानी कितने भी वर्गाकार आकृति के अंदर घुसते चले जाओ तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक के 8 के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे, 24। प्रत्येक में कितना काउंट करना है, हमें 8 काउंट करना है। जैसे इस वीडियो इसमें लेते हैं हम, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, हमें कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 और 5। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 1 2 और 3। हमने क्या किया, 8 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए, 24। यहाँ पर कितने हैं, 5। तो 8 से गुणा करेंगे 5 को तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। परंतु अगर ये क्वेश्चन और अलग आ जाए, जैसे कि सॉरी थोड़ा सा अलग बना है, आप संभाल लोगे शायद। तब कितनी त्रिभुज बनी, देखिए एक बार। इस 4 रेखाओं के खींचने के कारण इन त्रिभुजों में कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि ये 4 जो हैं इनका, ये 8 हमें पता है, इनका भी 8 है। 8 और 8 कितने हो गए, 16। इस आकृति से कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, और इस आकृति से भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, और इससे भी नहीं हो रहा है। ये हमें एग्जामिनर क्या करता है, भ्रमित करने के लिए देता है। एग्जामिनर क्या करता है, इससे हमें क्या करता है, भ्रमित करता है। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें दी हुई ये आकृति, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। हमें पता है कि 1 2 3 4 5 और 6, प्लस एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला। 6 और 2 कितने हो गए, 8। ये सभी कर सकते हैं, पर इसमें कुछ अलग डाल दी जाए या फिर कुछ अलग रेखाएं खींच दी जाएं साथ में, तब कितने त्रिभुज बन पाएंगे। तो देखेंगे हम इस रेखा से कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं। ठीक है, तो देखें 1 2 3। इस रेखा से कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं, 3। यानी किसी भी एक रेखा से कितने त्रिभुज बनते हैं, 3। अगर रेखा एक और खींच दी जाए तो इससे भी कितने बनेंगे, 3।
एक रेखा खींचने से 3, देखिए 1 2 और एक ये वाला 3। किसी भी एक रेखा से अगर ऐसी कोई स्टार आकृति दी हुई है, उसमें किसी भी कॉर्नर को, दो कॉर्नर को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी जाए, उससे कितने त्रिभुज बनते हैं? 3। अगर दो लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, वहां पर एक नया त्रिभुज बनाती हैं, जो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 त्रिभुज बनाने वाला त्रिभुज। 4 त्रिभुज से मिलकर एक नया त्रिभुज बनता है, जहां पर 3 और 3 के 2 ट्रायंगल बनते हैं। तो देखिए जहां पर भी 3 और 3 मिलेंगे, वहां पर एक नया ट्रायंगल बनेगा। अगर हम ये कह दें कि इस रेखा में कितने त्रिभुज होंगे, तो कितने होंगे भाई? 3, और यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो एक और। अगर कहते हैं इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 3 और एक यहाँ से मिल रहा है ये। अगर पूछे यहाँ पर ये और हो जाए तो कितने होंगे? 3 1, ये और मिलेगी तो 3 1 और एक ये वाला। तो देखिए 3 3 6, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, 3 और 3 साइड वाला। या फिर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 + 3 4, 4 5 3 8 9 3 12 13 16 17 20 21 3 24, यानी 24 त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल कितने हुए? 32। अगर हमें ये पूरी आकृति साफ दिखाई दे रही है, अगर हमें ये एक सही से बना रहा हूं एक बार वापस, अगर हमें ये पूरी आकृति दी हुई हो तो हमें काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना है कि हीरे की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 32। हीरे की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 32। ये क्या है? एक हीरे की आकृति है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे हमें याद रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए यह आकृति, कितने होते हैं? 32। ठीक है। और अगर हमें कह दे कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसके कारण क्या क्या मिस कर दिया हमने? 3 तो ये कर दिए, और एक इन दोनों को मिलाने वाला 1, और एक इन दोनों को मिलाने वाला 1, यानी कितने मिस कर दिए हमने? 5 त्रिभुज मिस कर दिए। तो टोटल 32 - 5 कितने हो जाते हैं उसमें? 27। इस तरह की आकृति में हमें बार बार यही देखना है कि एक रेखा से क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये पूरी रेखा मिला दी जाती है तो कितने बनते हैं? 32। अगर ये हटा दी जाती है तो 3 इससे सामान्यता है, और 2, एक तो इस रेखा को मिलाने वाला और एक इस दोनों रेखाओं को मिलाने वाला कम हो जाएंगे, तो 32 - 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 27। अगर इन दोनों में से अगर कह दे कि ये दोनों रेखाएं नहीं है, तब कितना त्रिभुज बनेंगे? तब कितने त्रिभुज बनेंगे? तो हमने क्या किया, हमें पता है कि टोटल कितने हैं? 32। 3 यहाँ पर कम है, 3 यहाँ पर कम है, एक इन दोनों को मिलाने वाला, एक इन दोनों को मिलाने वाला, और एक इन दोनों को मिलाने वाला कम है। तो 1 3 4 3 4 1 5 3 8 1 9, 32 - 9 बराबर कितने बनेंगे? 23। ठीक है। इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं। तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 23, जो हमारा आंसर होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? एक बार ज्ञात करना हमें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम देखें इस एंगल से, सामान्य तौर पर कितने प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास? 6। सामान्य तौर पर हमारे पास कितने प्राप्त हो रहे हैं? 6 त्रिभुज प्राप्त। अगर हम इस एंगल से देखें, इन्हीं दो को मिलाकर प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं होगा।
किन्हीं भी दो को मिलाकर प्राप्त हो रहा है क्या, यहाँ प्राप्त हो रहा है एक और एक इन दोनों को मिलाकर प्राप्त हो रहा है। एक तो इन दोनों को मिलाकर और एक इन दोनों को मिलाकर और एक इन दोनों को मिलाकर, यानी तीन त्रिभुज अलग अलग दो दो को मिलाकर तीन त्रिभुज एक नई शेप में हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। अब देखें हम 3 से मिलाने से क्या होता है, देखेंगे 1 और 2। फिर देखें हमने यहां से देखते हैं 4 से कोई बन नहीं रहा, 5 से कोई बन नहीं रहा, 6 से 1 बनेगा जो सभी में कैपेबल होगा, काउंट करेंगे हम 1। ठीक है, अगर इस एंगल से देखें हम x y और z, इस एंगल से अगर देखें हम तो यहां से देखें 1 और 2, 1 और 2 कितने बने, 2। अगर हम देखें इस एंगल से 1 और 2, तो टोटल कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं, 6 3 9 2 11 12 14 और 2 16, कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं, 16। ठीक है, देखिए 6 सामान्य तौर पर बन पा रहे हैं। इस एंगल से अगर हम देखें तो एक तो ये, और अगर इस एंगल से देखें तो एक ये, बीच से ट्रायंगल से बीच से चलते हैं हम, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो टोटल कितने बने इससे, 3। एक इन पूरों से बना है, या हम बाद में काउंट कर सकते हैं इससे। इस एंगल से देखें तो एक और एक ये 2। अगर इस एंगल से देखें तो 1 और 2, और इस एंगल से देखें ऊपर वाले से तो 1 और 2 और 1 इन सभी को मिलाकर तो टोटल कितने हो रहे हैं, 16। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो त्रिभुज में शेष हुए हैं वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।